नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार और अपने इस अगले ट्यूटोरियल में आपका वेलकम करता हूं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री होते हैं, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज भी हम पढ़ेंगे इनपुट टैग के बारे में। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिस्ट, उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पहले की वीडियो देख चुके हैं तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट टैग। इनपुट टैग के बारे में पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ और अब ये उससे आगे का है। तो इनपुट टैग के बारे में पहले बता चुका हूं कि इनपुट टैग जो है वो यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, XYZ जो भी चीज हो सकती है, वो लेने के लिए इस इनपुट टैग का यूज किया जाता है। ये हमेशा फॉर्म टैग के साथ में ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। इसका तो पहला एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप के बारे में मैं बता चुका हूँ। इसके अलग अलग वैल्यूज हैं, टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल वगैरह वगैरह, चेकबॉक्स, वैल्यूज, फाइल्स, रीसेट बटन, इमेज, सबमिट, सर्च वगैरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा था। ठीक है जी। इसका जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है विड्थ। स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ एन इमेज एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट। ये जो विड्थ है, इसका जो एट्रीब्यूट है वो हमेशा इनपुट एलिमेंट के अंदर चौड़ाई जो है उसको दर्शाता है। ठीक है जी। फोर्थ है हाइट। स्पेसिफाई द हाइट ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। ये हाइट को गाइड करने के लिए या फिर हाइट निर्धारित करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है जी। पांचवा जो है वो है SRC। Specify the URL of the image to use as submit button। ठीक है जी। जो हम इमेज सबमिट बटन के लिए यूज करते हैं उसका सोर्स जो है वो बताने के लिए SRC का यूज किया जाता है। उसके बाद है छठा EALT। Specify an alternate text for image। ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये चारों के चारों जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमेशा जब हम इमेज यूज करते हैं, यानी कि टाइप के अंदर हम जब इमेज यूज करते हैं तब उसके साथ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको। टाइप के अंदर मैंने इमेज यूज किया हुआ है, जिसके अंदर इसका एट्रीब्यूट SRC मैंने लिया हुआ है, EALT मैंने लिया हुआ है और हाइट मैंने ली हुई है। जब हम हाइट लेते हैं तो विड्थ ये उस इमेज के हिसाब से, उसके पिक्सल्स के हिसाब से अपने आप ऑटोमेटिकली ले लेता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसकी विड्थ भी जो है हम खुद डिसाइड करें या फिर खुद डिफाइन करें, तब हम इसका यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने इमेज लगाई हुई है। ठीक है जी। इसकी हाइट है, उसके बाद विड्थ इसने ऑटोमेटिकली ली है। अगर मैं चाहता हूँ ये थोड़ी सी यहाँ तक आए, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एट्रीब्यूट और यूज करूंगा। उसको कंट्रोल एस किया मैंने, रिफ्रेश किया तो ये देखिए मेरी जो ये इमेज जो है उसका साइज जो है वो बढ़ गया है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। कोशिश करूंगा मैं इसके आज एट्रीब्यूट, इसके लेसन जो है कम से कम रखूं, कम से कम चैप्टर्स में इसको खत्म करने की कोशिश करूं, क्योंकि इसका चैप्टर काफी आने की मुझे उम्मीद है। अगला है स्टेप। स्पेसिफाई द लीगल नंबर इंटरवल फॉर एन इनपुट फील्ड। यानी कि आप चाहते हो कि जो लीगल नंबर है सिर्फ वही कोई इंटर कर सके, तो आप स्टेप का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक इनपुट टाइप ले लेते हैं नेक्स्ट में।
सेव किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी काम लगाया मैंने लगाया ये सबमिट के बाद में, तो सबमिट यहाँ पे एंटर है, उसके बाद में हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये कॉलम आ गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये नहीं, इसने स्टेप की स्पेलिंग गलत कर दी शायद, सॉरी स्टेप में ये आता मैंने ए लगा दिया। स्टेप कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली जो वैल्यू है वो 3 आ रही है, उसके बाद में 4, उसके बाद सॉरी 6, उसके बाद में 9, उसके बाद में 12, उसके बाद में 15। यानी कि ये जो है लीगल नंबर्स को लेता है। अगर हमने 3 डाल दिया तो ये 3 के लीगल जो नंबर होंगे उन्हीं को लेगा। अगर मैं यहाँ पर 2 डाल देता हूँ और इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से नंबर्स को लेगा। अगर यहाँ पर मैं 4 डाल देता हूँ और फिर से सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये उन्हीं नंबर्स को लेगा। ठीक है जी, तो ये हम नंबर्स के साथ में हम जब किसी नंबर एंटर कराना चाहते हैं और हम चाहते हैं वो लीगल नंबर में ही सिर्फ एंटर करे तो हम स्टेप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम। स्पेसिफाई मिनिमम वैल्यू ऑफ एन इनपुट एलिमेंट। यानी कि जैसे मैंने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था, कहाँ गया वो, यहाँ पर मैंने था फैमिली मेंबर्स बिटवीन 1 to 6। अगर मैं चाहता हूँ वो कम से कम 1 डाले और कम से कम 6 डाले। अभी तो यहाँ पर वो अपनी मर्जी से चाहे तो जितना भी डाल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वो कम से कम 1 डाले, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट योर फैमिली बिटवीन इनपुट नंबर के साथ में मैं यूज करूंगा ठीक है जी। कंट्रोल एस से मैंने इसे सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए पहले तो ये माइनस में जा सकता था, अभी माइनस से नीचे नहीं जा सकता, 1 से ऊपर ही ये नंबर लेगा। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट में है मैक्स, यानी कि मैक्सिमम। स्पेसिफाई द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इनपुट एलिमेंट। अगर मैं चाहता हूं, अभी तो 6 मैंने यहाँ से 1 से लेकर 6 तक इसको बोल रखा है, लेकिन मैं ये 7 तक भी जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ 6 तक ही आए। मैं क्या करूंगा, इसके साथ में एक और एट्रीब्यूट यूज करूंगा जो कि है मैक्स 6। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। अब ये देखिए मैं ऊपर क्लिक कर रहा हूं लेकिन ये 6 से ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है जी। अब मैं इसे, और मिनिमम ये जो है 1 से नीचे नहीं आ सकता है। ठीक है जी। तो ये एट्रीब्यूट हम नंबर्स के साथ में जो हमारा टाइप के अंदर टाइप की वैल्यू जो नंबर है, जब हम उसका यूज करते हैं तो हम उसके साथ में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है जी। साइज, स्पेसिफाई द विड्थ इन कैरेक्टर्स ऑफ एन इनपुट एलिमेंट्स। ठीक है जी। यानी कि इसका इस्तेमाल हमको पढ़ते हैं, जैसे कि ये हमने अनुमान यहाँ पे डाला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू हम इसकी हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है जी। और यहाँ पर हम डालते हैं साइज इक्वल टू, इसका डाल देता हूं मैं 80। कंट्रोल से मैंने सेव किया। यहाँ पर अभी इसका साइज कितना है, अगर मैं इसको करूं रिफ्रेश तो ये देखिए इसका जो साइज है, अगर हम चाहें तो 20 अपने आप बाय डिफॉल्ट होता है। अगर हम चाहे 10, अगर वहां पे हमारे पास फॉर्म में साइज की कमी है तो हम वहां पे 10 रख के इसका साइज छोटा कर सकते हैं, और बड़ा दिखाना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं। इससे उसकी यूजर के एंटरिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चाहे तो कितने भी वर्ड डाल सकता है। यहाँ पे 1 2 3 आप देख रहे हैं, जितने मैं चाह रहा हूं मैं उतने वर्ड यहाँ पे डाल सकता हूँ। ये सिर्फ इसके साइज को इफेक्ट करता है, जो ये साइज है इसका
उस पर इफेक्ट करता है। यूजर इसमें जितना चाहे उतना डाटा डाल सकता है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ठीक है जी, तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का मतलब है स्पेसिफाइड दैट द इनपुट फील्ड मस्ट बी फिल्ड आउट बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये खाली छोड़ दिया है और मैं इसको सीधा एंटर कर देता हूँ, तो इसने एंटर ले लिया है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि वो ये चीज डाले ही डाले, इसके बगैर वो आगे ना जाए, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे डालूंगा साइज को मैं फिलहाल हटा देता हूं इसके अलावा यहाँ से, और यहाँ पर मैं डाल देता हूं रिक्वायर्ड। ठीक है जी, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया और यहाँ पर मैं अभी कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ और मैं जैसे इसको एंटर करता हूँ तो ये देखिए प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, यानी कि इसे भरिए, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अभी मैं आपको इसका हटा के दिखाता हूँ। कंट्रोल से वापस सेव किया, रिफ्रेश किया, अब मैं एंटर करता हूँ तो ये एंटर हो जाएगा, यानी कि बिना इसके भरे मैं आगे जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये वो फिल करे ही करे, तो मैं यहाँ पर उस एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं एंटर करूंगा तो ये बिना इसको फिल किए आगे नहीं जा सकता है। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले एट्रीब्यूट की तरफ जो कि है रीड ओनली। अगर आप स्पेसिफाई दैट द इनपुट फील्ड इज रीड ओनली, यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पर किस पे डालें हम रीड ओनली, चलो यहीं पे डाल देते हैं हम। यहाँ पे मैं एक फील्ड डाल देता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, XYZ, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ उसको रिक्वायर्ड को डाल देते हैं हम यहाँ से फिलहाल। कंट्रोल एस से सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं इसको रीड कर सकता हूँ। अगर मैं इसे डिलीट करना चाह रहा हूँ या बैकस्पेस से मिटाना चाह रहा हूँ तो मैं इसे मिटा नहीं सकता, यानी कि यूजर सिर्फ उसे देख सकता है, उसे चेंज नहीं कर सकता है। अगर आप कहीं चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नेम की जगह यहाँ पे कंट्री डाल दूं और चाहूँ कि सिर्फ यूजर इसी कंट्री को सेलेक्ट करे, या कोई भी और ऑप्शन मैं चूज कर लूं और चाहूँ यूजर को सिर्फ ये दिखाई दे कि ये ऑप्शन ये है, लेकिन वो इसे चेंज नहीं करे, तो मैं वहां पर उस इनपुट टैग में दूसरा एट्रीब्यूट जो उसके साथ यूज करूंगा वो होगा रीड ओनली। ठीक है जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्लेस होल्डर, स्पेसिफाई ए शॉर्ट हिंट that describe the accepted value of an input elements। ठीक है जी, प्लेस होल्डर का मतलब है कि जैसे आप यहाँ पर ये नेम यहाँ पर मैं डाला हुआ है अनुप कुमार बाय डिफॉल्ट। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर यूजर को समझ में आ जाए कि क्या डालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से रीड ओनली हटा देता हूँ और यहाँ पे वैल्यू की जगह मैं डालता हूँ प्लेस होल्डर। ठीक है जी, और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही कोई यूजर क्लिक करेगा तो उसको समझ में आएगा एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालूंगा तो वो चीज वहां से हट जाएगी, लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा वापस लिखा हुआ आ जाएगा एंटर योर फर्स्ट नेम, यानी कि ये उस कॉलम के अंदर एक प्रकार से हिंट देता है यूजर को कि वो उसके अंदर क्या हम उससे क्या फिल करवाना चाहते हैं, उसकी पूरी डिटेल। नेम के अंदर वो समझ नहीं पाएगी यहाँ पे क्या नेम देना है। नेम देना है तो हम यहाँ पे बोल भी सकते हैं उसको फर्स्ट नेम, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं एंटर योर फुल नेम, और रिफ्रेश किया
तो एंटर योर फुल नेम। ठीक है जी, तो इससे यूजर को पता लग जाएगा कि मुझे इसके अंदर क्या इनपुट ये मुझसे मांग रहा है जो मुझे यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है जी, आई थिंक वीडियो ज्यादा लंबा 15 मिनट के आसपास हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताइए, नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप किसी और टॉपिक पर ट्यूटोरियल चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, लाइक के साथ साथ में थोड़ा शेयर भी कीजिए। ठीक है जी, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।